बहुत धन्यवाद। श्री रामदास अठावले, श्री रामदास अठावले। सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर उच्च हाउस में, अपर हाउस में, राज्यसभा में चर्चा हो रही है। एक तो अपने देश को बहुत ही ऊंचाई तक पहुंचाना है। देश को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए वैसा विजन चाहिए। कांग्रेस पार्टी के पास विजन नहीं था, कांग्रेस पार्टी के पास मिशन नहीं था, कांग्रेस पार्टी के पास खाली भ्रष्टाचार था। तो कांग्रेस पार्टी खाली भ्रष्टाचार का काम हमेशा करती रही। गरीबी हटाओ का नारा तो दे दिया, लेकिन गरीबों को हटाने का काम किया। मोदी जी ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के ऊपर लाया है। मोदी जी हमेशा संविधान की बात करते हैं। संविधान बदला जाएगा, इसी तरह की अफवाह बकवास किया जाता है। कांग्रेस पार्टी बकवास करने में बहुत आगे है। संविधान किसी के बाप का बाप आएगा तो संविधान बदल नहीं सकता है। मोदी जी ने संविधान को माथा टेकर शपथ ली है। मोदी जी बाबा साहब अंबेडकर जी को हमेशा अभिवादन करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी के सभी मेमोरियल काम उनके कार्यकाल में पूरे हुए हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के साथ था, बहुत बार मंत्रियों को मिला, लेकिन मुझे भी इन्होंने मंत्री नहीं बनाया, इसीलिए मुझे मंत्रियों को मिलना पड़ता था। लेकिन बाबा साहब के स्मारक के काम पूरे नहीं हुए। 26 अलीपुर रोड हो, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जो भी बना इधर सामने है, तो ऐसे काम पूरे हुए नहीं। मुंबई में मोदी साहब ने 3600 करोड़ की एनटीसी की जमीन 1 मिनट में, देवेंद्र फडणवीस और मैं उनको मिलने के लिए गया और बाबा साहब के मेमोरियल के लिए एनटीसी की हिंदू मिल की जमीन 3600 करोड़ की दी और अभी 1200-1300 करोड़ का वहाँ काम हो रहा है। 1-1.5 साल के अंदर मोदी जी के हाथ से इसका लोकार्पण होगा। ये कांग्रेस वाले बोल रहे थे कि भाई मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। मैं बोला बनेंगे, तो बोले कि नहीं बनेंगे, तो मतलब ये लोगों ने ऐसा किया कि लोकसभा के चुनाव में संविधान बदलेगा, आरक्षण जाएगा और मोदी जी हटाने के लिए सब लोग एक साथ आए, लेकिन अभी अलग अलग हो गए और तुम अलग हो गए। अभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ नहीं आ सकती है। क्या आने वाले हैं रमेश जी? तो ठीक बात है, आते तो आइए, मतलब आप अगर ज्यादा इकट्ठा आते हैं तो हमें खुशी है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है। मैं मोदी जी के हिसाब के साथ हूँ, मैं इधर हटने वाला नहीं हूँ। जब तक मैं तुमको हटाता नहीं तब तक मैं इधर हटने वाला नहीं हूँ। इसीलिए ठीक बात है, तो इसीलिए लोकतंत्र में सबको अधिकार है और इसलिए राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण है, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण ने सारे देश को जगा दिया है। राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण ने सारे देश को जगा दिया है, लेकिन कांग्रेस ने 75 सालों में जनता को धोखा, लेकिन कांग्रेस ने 75 सालों में सारे जनता को दगा दिया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार को भगा दिया है। मोदी साहब ने भ्रष्टाचार को भगा दिया है और हम सभी मंत्रियों को काम पे भी लगा दिया है। नरेंद्र मोदी जी दे रहे सभी को सामाजिक न्याय, नरेंद्र मोदी जी दे रहे सबको सामाजिक न्याय, तो विपक्षी दल बोलता है हाय हाय। इसलिए अपोजिशन को लोकसभा के चुनाव में जनता ने ही किया है बाय बाय। लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस और विपक्षी दलों को ही किया है बाय बाय। अब नरेंद्र मोदी जी सारे देश को दे रहे हैं आर्थिक न्याय, तो आर्थिक न्याय देने के लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि हम सब लोगों ने लोकतंत्र को मजबूत करना है। माननीय मोदी साहब ने लोकसभा में किसी पर ज्यादा टीका टिप्पणी ना करते हुए सभी लोगों को अपील किया है कि आप हमारे साथ आइए,
हमारे साथ आइए मतलब आपकी पार्टी छोड़कर मत आइए, मतलब हमारे साथ देश के विकास के लिए, देश को मजबूत करने के लिए अध्यक्ष महोदय सभी लोगों ने एक साथ रहना है। लोकतंत्र में आप कभी इधर थे, आप कभी इधर थे, ऐसा होते रहता है। ये लोग तो यहाँ बैठने वाले लोग इतने सालों में उधर ही थे, अभी इधर आए हैं, लेकिन अभी इधर 25-30 साल हटेंगे नहीं। आप 75 साल तक उधर रहे, तो इसीलिए लोकतंत्र में जनता के साथ हम काम करते हैं। और इसीलिए राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है ये सामाजिक न्याय देने वाला है, आर्थिक न्याय देने वाला है, महिला है, युवा है, महिला है, किसान है, दलित है, आदिवासी है, कांग्रेस है, आप है, सब पार्टी के लोगों को, जनता को न्याय देने का हमारा मकसद है। धन्यवाद। आपको न्याय देना है, नहीं ऐसा नहीं है, तो इसीलिए अभी जो मेरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है ये बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है। मैं इस पार्टी जो मैं अकेला हूँ, लेकिन आज मैं अकेला हूँ, लेकिन कल मैं मेरे लोग बढ़ सकते हैं। और इसीलिए मैं मेरे पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और राष्ट्रपति जी का अभिभाषण जो है इसमें उन्होंने बाबा साहब को भी नमन किया है, और उसके साथ साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे यहाँ नहीं थे, लेकिन हमारे देश के थे, हमारे प्रधानमंत्री थे, आदरणीय थे, और इसीलिए उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसीलिए मैं इस अभिभाषण का पूरा सपोर्ट करता हूँ। धन्यवाद। पार्टी की तरफ से मैं सरकार के साथ हूँ, और मैं धन्यवाद जब तक मोदी साहब है तब इनके साथ रहूँगा, बाद में मैं विचार करूँगा। धन्यवाद। श्री कार्तिकेय शर्मा। रणदीप जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया सदन के पटल पर और सदन के द्वारा देश की जनता को सूचित करने के लिए कि पिछले 10 साल की अवधि में देश में दूरसंचार का वातावरण में क्या बदलाव आया है, क्या क्रांति आई है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और मैं उदाहरण देना चाहता हूं सर, मोबाइल की कनेक्टिविटी में हमारे पास 2014 में 90 करोड़ ग्राहक थे। प्लीज प्लीज नहीं, प्लीज जयराम जी नो नो नो, दिस इज नॉट। प्लीज आप सीट पर बैठ कर ना बोलो प्लीज। सर माननीय मंत्री जी आप सर जयराम जी को खुजली बहुत आती है सर। प्लीज बहुत खुजली आती है सर। प्लीज नहीं please. और मुझे विश्वास है सर, आप नथिंग, मुझे विश्वास है सर कि प्लीज मुझे विश्वास है कि मेरे भाई और दोस्त रणदीप जी अपना सुरक्षा अपने आप कर सकते हैं। आप सवाल सर मैं बता रहा था सर कि 90 करोड़ ग्राहक थे, आज 116 करोड़ ग्राहक है दूरसंचार क्षेत्र में मोबाइल के सेवा में। अगर हम इंटरनेट पेनिट्रेशन की बात करें सर, 25 करोड़ ग्राहक थे 2014 में, आज करीब 97.4 ग्राहक हैं। मैं वहाँ आ रहा हूँ रणदीप जी। थर्ड सर, ब्रॉडबैंड की हम बात करें जो 2 Gbps की से ज़्यादा होती है कनेक्टिविटी, केवल 25 करोड़ ग्राहक थे 140 करोड़ के देश में, आज वो बढ़कर 92 करोड़ हो चुका है देश के अंदर सर। और जरूर जब ये नंबर बढ़ते हैं तो दाम पे भी पूरी तरह से निगरानी रखना बहुत जरूरी है, जो रणदीप जी ने कहा। और मैं उनको सूचित करना चाहता हूं, 2014 में 1 मिनट का कॉल मोबाइल पर 50 पैसे लगता था सर। आज 2024-25 में सर 10 साल बाद 1 मिनट का कॉल 3 पैसे लेता है सर, 3 पैसे। मतलब 94% गिरावट आई है कॉस्ट स्ट्रक्चर में। प्लीज नो नॉट रणदीप जी प्लीज बैठे। 94% गिरावट आई। हाँ। और मैं उनको सूचित ये भी करना चाहता हूं कि जो ब्रॉडबैंड 1 GB की कॉस्ट 2014 में होती थी 270 रुपए पर GB होती थी, आज सर 10 साल बाद पर GB कॉस्ट इस देश के अंदर 9 रुपए 70 पैसे है सर। 93% गिरावट आई है। आज भारत सर, मैं बताना चाहता हूं, आज भारत पूरे विश्व में, आपको कोई इजाजत नहीं बोलने की सर, आज भारत पूरे विश्व में सबसे किफायती देश है डेटा के आधार पर पूरे विश्व में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में।
और जहां तक जो संदर्भ रणदीप जी दे रहे हैं, क्योंकि स्पष्टता से मैं जवाब आपको सदैव देता हूं, जरूर 10% की इंक्रीज हुई है कॉस्ट स्ट्रक्चर में। वो क्यों हुई है सर? अगर टेलीकॉम कंपनीज आज देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबसे फास्टेस्ट रोल आउट 5G का पूरे विश्व में भारत में हुआ है सर। 22 महीने में 98% डिस्ट्रिक्ट्स और 82% पॉपुलेशन 5G की कवरेज हुई है। मतलब क्या सर? मतलब ये कि 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। तो अगर 4.5 लाख करोड़ का निवेश हो तो क्या जो लोग निवेश कर रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा रिटर्न नहीं होना चाहिए? और अगर कॉस्ट कॉल का 3 रुपए से 3 पैसे से 3.5 पैसे हो चुका तो अल्टीमेटली रिटर्न भी तो होना चाहिए, जो आज डेटा और वॉइस पे सबसे चीपेस्ट। प्लीज टेक योर सीट। सर, आज वॉइस और डेटा में सबसे चीपेस्ट आज भारत है पूरे विश्व में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। डॉक्टर सस्मित पात्रा, 4th supplementary. Honorable Deputy Chairman, sir, my specific question to the Honorable Minister has a brief preface and I'll be quick. Odisha is home to the largest number of particularly vulnerable tribal groups in India. And the answer also says that PVTG is probably a part of the habitation. So out of the 426 habitations, 61 have been completed. My question is, how many of these habitations belong to particularly vulnerable tribal groups in Odisha? How many have been completed? And by when all of it would be completed? Thank you. Thank you. Mandi Mantri. Sasmit Bhai has asked a very pertinent question, and it goes back to the answer I gave in response to the first supplementary. The Prime Minister has very clearly resolved that all PVTG habitations must get full infrastructure, not only telecom infrastructure, but all social infrastructure, all physical infrastructure. And this is very much a part of that. 2595 habitations have been planned, 1716 towers have been planned, out of which the Orissa number here today is 331. All these 331 towers in 426 habitations are all PVTG.